आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, जबकि वस्तु पहला केस है कि अनंत पर और दूसरा केस है फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो आइए जानते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक लेंस दिया हुआ है जो कि कैसा है, वो एक उत्तल लेंस है और ये रहा उसका अक्ष। अब मान लेते हैं कोई वस्तु है जो अनंत पर है, ठीक है। अनंत पर कोई वस्तु है। अब उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। तो मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है जो समांतर आती है। अब ये प्रकाश की किरण समांतर आने पर कहाँ से होकर जाएगी, वो होकर जाएगी फोकस बिंदु से, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण गई फोकस बिंदु से। और मान लेते हैं एक और किरण आ रही है अनंत से ही, तो अनंत से आ रही तो समांतर ही होगी, तो वो किरण मान लेते हैं इधर से आती है, ठीक है। क्योंकि ये वस्तु हमारा अनंत पर है तो ये समांतर किरण भी कहाँ से होकर जाएगी, ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो मतलब पहला जो केस है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस बिंदु पर। अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक लेंस दिया हुआ है, ठीक है। और वो कैसा लेंस है, वो एक उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये रहा उसका अक्ष, ठीक है। एक बार लेंस को अच्छे से बना लेते हैं। तो इस बार कहा गया कि जो हमारा वस्तु है वो कहाँ, फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो ये रहा प्रकाशिक केंद्र की और ये होंगे हमारे फोकस। तो यहाँ पे दे रखा है कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, ठीक है। तो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, वस्तु का प्रतिबिंब बना के दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, वो होकर जाएगी फोकस बिंदु से, ठीक है। और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण होगी वो इस दिशा में सीधी निकल जाएगी। तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, कुछ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इस प्रतिबिंब के बारे में कह सकते हैं कि ये आभासी होगा, क्योंकि आभासी किरणों से मिलकर बन रहा है। साथ में वस्तु से बड़ा होगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और साथ में सीधा होगा, ये भी आप देख सकते हैं कि वस्तु की दिशा में ही है, तो सीधी ही होगी प्रतिबिंब, ठीक है। और पहले वाले प्रश्न में बात करें तो जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा जब अनंत पे होगा, बहुत ही छोटा होगा जब वस्तु अनंत पर होगा। और दूसरा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और तीसरा प्रतिबिंब बिंदु जैसा होगा, कैसा जैसा होगा, बिंदु जैसा होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउटनट। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।